श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवान् मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र पैराग्राफ सुन इसे नीचे 28-28 उसे नीचे कर दियो। एतौ सूत्रात्मतेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्मविषयान् अननुभवतः प्रविविक्तभुक्ततेजस इत्यादि श्रुतेः अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तदुपयुक्तसूत्रात्मतेजसयोः वनवृक्षवत् तत् अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिम्ब आकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का वर्णन है यहाँ पे और सूक्ष्म शरीर है तो आउट हो गया सूक्ष्म प्रपंच का वर्णन किया होगा। और सूक्ष्म प्रपंच क्या? ये जो स्वप्न प्रपंच है यही सूक्ष्म प्रपंच है। और स्वप्न प्रपंच इसका भी जो कारण है वो सूक्ष्म शरीर है। और जैसे अभी चूंकि स्थूल की उत्पत्ति नहीं हुई इसलिए स्थूल शरीर नहीं है, स्थूल प्रपंच नहीं है, सूक्ष्म प्रपंच है। और सूक्ष्म प्रपंच का जो भोक्ता है स्वप्न प्रपंच का भोक्ता जैसे स्थूल प्रपंच का भोक्ता ऐसे ही स्वप्न प्रपंच का भोक्ता। और यहाँ व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच यहाँ दोनों का, जैसे कारण शरीर व्यष्टि कारण शरीर समष्टि कारण शरीर, कारण से उत्पत्ति हुई फिर कारण के बाद में सूक्ष्म की पहले उत्पत्ति होती है और इस सूक्ष्म से ही बाद में स्थूल की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच जो स्वप्न जगत है
और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच, जो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता और व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता। व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता वो तेजस है और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता वो कौन है? वो सूत्रात्मा। वो सूत्रात्मा। और यहाँ स्पष्ट ये हो रहा है कि दोनों की जो उपाधियां हैं, उपाधियों की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। उपाधियों की दृष्टि से। और सही बात तो यह है कि क्योंकि उपाधियों का जो कारण है वो एक ही है, इसलिए उपाधियों का जो भोक्ता है वो उपाधि की दृष्टि से अलग अलग होते हुए भी मूलतः एक ही है। ये यहाँ स्पष्ट कर रहा है। तदानीम स्वप्न काल में, तदानीम मतलब स्वप्न काल में, स्वप्न के समय, समष्टि मनोवृत्ति भी सूत्रात्म तेजसो मनोवृत्ति भी तो दोनों ही मनोवृत्ति भी मतलब जो अंतःकरण वृत्ति भी, क्योंकि मन अंतःकरण का ही भाग है, तो मन की जो वृत्ति है, जो मन की ठाठ है, जो मन की वासनाएं हैं, मन की वासनाएं हैं, जो मन के संस्कार हैं, जो जागृत अवस्था में हम जो भी अनुभव करते हैं उसी का स्टोर में से निकल करके हमारे स्वप्न काल में वही हमारा जो जागृत अवस्था के जो संस्कार हमारे चित्त में गए थे उसमें से कुछ, भाई कैंटी के बाहर से उसमें से कुछ वो चलती है वासनाएं बस, ये वाली सिटी वाली, वो उद्भासित हो जाते हैं। कब? स्वप्न कैंटी के काल बाहर में। सिटी बस चलती है रायमंडी बाहर है। इसलिए हाँ, स्वप्न ऑरेंज वाली प्रपंच, भवन टाकेज, और भवन टाकेज तो कैंट, भवन टाकेज जो तो कैंट, स्वप्न प्रपंच है वो कहीं उसमें बाहर आ से जाएगी नहीं बैठ के आया। आरा कॉलेज से, यही कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये मानस 15 रुपये प्रपंच टिकट है। जो जाएगा आएगा कहाँ, वासनामय प्रपंच है। और भारी वासना कहाँ रहती है? भारी मन खड़ी में। रहती नरी लाइन तो ये लगा। मानस प्रपंच है। ये मेरे खुद के द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ एक प्रपंच है और सबके अलग आरा कॉलेज अलग से लिए स्वप्न काल 15 रुपये व्यष्टि लेगी। के स्तर पर देखें, इंडिविजुअल एक देखें, सबका अलग अलग होगा। सबका अलग अलग समय, अलग अलग स्वप्न होगा और स्वप्न में अलग अलग सब देखेंगे। ऑरेंज वाली सबका स्वप्न ही अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि सबकी मनोवृत्तियां अलग अलग हैं। सबकी मनोवृत्ति अलग अलग है और अपनी अपनी वासना, अपनी अपनी मनोवृत्ति, उसी के आधार पर ही सब अपने अपना स्वप्न जगत देखते हैं। इमरजेंसी के लिए ये जरा वीडियो बंद कर लीजिए, किनका वीडियो खुला हुआ है, वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, बंद ही रखिए वीडियो अपने, ऑडियो वीडियो दोनों ही बंद रखें। और ये सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, कौन? दोनों, सूत्रात्मा और तेजस। सूत्रात्मा ये समष्टि प्रपंच का भोक्ता, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता सूत्रात्मा और व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता तेजस। और सूक्ष्म प्रपंच क्या है? ये स्वप्न जगत। इसमें मम्मी की में तो ये व्यष्टि स्तर पर तेजस और समष्टि स्तर पर सूत्रात्मा, ये क्या है? सूक्ष्म विषयान, ये सूक्ष्म विषयों को अनुभवतः, ये सूक्ष्म विषयों के भोक्ता हैं।
दिखा तो ना। और जीव जब देखिए वही चैतन्य तत्व है। जैसे आप एक हैं, ध्यान दीजिए, आप एक ही हैं। आप जब अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, अलग अलग रोल करते हैं, तो आपके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। आप जब अपने पुत्र के साथ में होते हैं तो आप पिता कहलाते हैं, अपने पिता के साथ में होते हैं तो आप पुत्र बन जाते हैं, पुत्र कहलाते हैं। अपने बच्चों के संबंधी जो है उनके साथ में होते हैं तो आप संबंधी कहलाते हैं। ऑफिस में बैठ जाते हैं तो आप साहब कहलाते हैं। मार्केट में जब कुछ खरीदारी करने जाते हैं, कुछ सामान क्रय करते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? आप क्रेता बन जाते हैं, खरीदार बन जाते हैं, क्रेता बन जाते हैं। जब आप अपने ही प्रतिष्ठान पर जब आप लेन देन करते हैं तब आप व्यापारी बन जाते हैं। ऐसे ही आप दिन भर पता नहीं कितने रोल निभाते हैं और हर रोल में आपका नामकरण अलग हो जाता है। आप एक ही हैं, जबकि अलग अलग रोल निभाने से आपका नामकरण अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही जीव की दृष्टि से जब जागृत प्रपंच का जागृत प्रपंच मतलब स्थूल प्रपंच, जब स्थूल प्रपंच का जब वो भोक्ता होता है तो उसका नाम अलग होता है। स्वप्न प्रपंच का भोक्ता होता है तो उसका नाम अलग हो जाता है वो एक ही है, वो एक ही। और व्यष्टि स्तर पर जब भोक्ता होता है तो उसका नाम अलग होता है, समष्टि स्तर पर भोक्ता होता है तो नाम अलग होता है एक ही जब। तो इसलिए कहा सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, और कौन अनुभवता? दोनों। अनुभवता मतलब ये द्विवचन की क्रिया है। ये सूत्रात्म तेजसो, सूत्रात्म और तेजस, ये दोनों जब सूक्ष्म प्रपंच का भोग करते हैं, और सूक्ष्म प्रपंच मतलब स्वप्न, ये सूक्ष्म प्रपंच, जब इसका भोग करते हैं तो इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। और बाद में श्रुति का प्रमाण दिया, मांडुक्य उपनिषद का प्रमाण दिया यहाँ पे, जो तेजस है ये सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला है। ये तेजस प्रविविभक्त भुक्त तेजसः, प्रविविक्त भुक्त तेजसः इत्यादि श्रुते है। ये श्रुति कौन सी है? मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में, और यहाँ पे कहने का भाव उनका ये है कि ये मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं है मेरी, ये श्रुति भगवती में वेद में कहा गया है ये। इसलिए मैंने कोई कल्पना करके आपको नहीं बता रहा हूँ, ये वेद प्रमाण है और वेद में बड़ा स्पष्ट कहा गया है। तो यहाँ भाव यही है कि मूलतः दोनों एक ही हैं, मूलतः दोनों एक ही। अब आगे देखते हैं। अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तत् उपहित सूत्रात्म तेजसयोः वनवृक्षवत् तत् अवच्छिन्न आकाशवत् च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत् च अभेदः। यहाँ पे दोनों की अभेद, भेद दृष्टि मिटा रहे हैं, अभेद की स्थापना कर, और इसके लिए दृष्टांत भी दे रहे हैं। वृक्षवत, वनवत, वन वृक्षवत और जलाशय जलवत,
ये दे रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि व्यष्टि और समष्टि मूल रूप से दोनों एक ही, यहाँ पे ये भाव। और फिर इसकी स्थापना कैसे करते हैं वो, एकता की स्थापना कैसे करते हैं, ऐक्य का स्थापन कैसे करते हैं, उदाहरण दे करके, जैसे वृक्ष और वन, ये देखिए दो वर्ड्स हैं अलग अलग, दो शब्द हैं, वन और वृक्ष, दोनों शब्द अलग अलग हैं और दोनों आइडियाज भी अलग अलग हैं, लेकिन मूलतः दोनों क्या है, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि कोई भी वन बिना वृक्ष के नहीं, कोई भी वन बिना वृक्ष के नहीं है। वृक्ष से अलग वन हो ही नहीं सकता। जब हम वन कहते हैं तो वृक्ष होगा ही होगा उसमें, वृक्ष के बिना वन नहीं हो सकते। वृक्ष से अलग वन नहीं है और वृक्ष से दूर भी नहीं होगा। ये यहाँ ऐसी जलाशय और जल, ये दोनों क्या है, दोनों एक ही। जलाशय और जल कोई अलग अलग नहीं, क्योंकि कोई भी जलाशय बिना जल के नहीं है। और यही चीज, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें, अपने इस पे, अपने विषय पर आए तो अपने विषय में क्या है, ये यही विषय इस चेतन तत्व पर भी लागू होती है। तो व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों स्तर पर जो चेतन तत्व है वो दोनों स्तर पर एक ही है, अलग नहीं, दोनों स्तर पर एक ही है। और इसलिए अगर भेद स्वीकार करते हैं तो उपाधि के स्तर पर भेद स्वीकार करते हैं। उपाधि के स्तर पर भेद है, लेकिन निरुपाधिक रूप से कोई भेद नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि मूलतः दोनों एक ही। तो अत्रापि मतलब इस संदर्भ में, किस संदर्भ में, सूक्ष्म प्रपंच में। तो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर व्यष्टि समष्टियों हो, व्यष्टि इंडिविजुअल, समष्टि कलेक्टिव, या मैक्रो एंड माइक्रो व्यष्टि, मैक्रो समष्टि। तो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी तत्उपहित सूत्रात्म तेजसयोः, तत्उपहित जो सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच क्या हो गया, ये उपाधि, और इससे उपहित जो सूत्रात्मा और तेजस, सूत्रात्मा और तेजस, सूत्रात्मा मतलब ये व्यष्टि प्रपंच का भोक्ता, और व्यष्टि प्रपंच का भोक्ता और समष्टि प्रपंच का भोक्ता। व्यष्टि प्रपंच का भोक्ता कौन, तेजस, और समष्टि प्रपंच का भोक्ता कौन, सूत्रात्मा। तो इसलिए कहा व्यष्टि समष्टियोः तत् उपहित सूत्रात्म तेजसयोः, जो चेतन तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, ये संलग्न किससे, चाहे व्यष्टि प्रपंच, व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच, या समष्टि सूक्ष्म प्रपंच और उनके भोक्ता, व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता कौन, तेजस, और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का भोक्ता कौन, सूत्रात्मा। तो दोनों के स्तर पर क्या है,
ऐक्य है दोनों के स्तर पर, दोनों के स्तर पर। तो इसलिए कहा जैसे कैसे एक है, जैसे जल और जलाशय, जैसे जल और जलाशय दोनों का मूल क्या है? जल है। वन का और वृक्ष है, वन और वृक्ष ये मूल क्या है? वृक्ष ही है। ऐसे ही ये सारी, ध्यान दीजिए, जितने भी जीव हैं सबके सूत्रात्मा, सबके तेजस की दृष्टि से, मान लीजिए लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं ये सारे जो स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन सबका भोक्ता कौन है? तेजस है। सबका भोक्ता तेजस। अलग अलग प्रतीत हो रहा है, और समष्टि स्तर पर क्या है? सूत्रात्मा। व्यष्टि स्तर पर तेजस। लेकिन मूल रूप से कौन है? दोनों, दोनों एक ही है, दोनों वही चेतन तत्व हैं दोनों। इसलिए कहा अभेदः। अभेदः। तीसरा और उदाहरण दिया था, जलाशय जलवत तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत। हाँ, ये भी सुंदर होगा। जैसे जलाशय और जल, जलाशय है और जलाशय में ही, एक ही जलाशय में हजारों लाखों बुलबुले उठे हुए जल से, लाखों बुलबुले उठे हुए। या आप 1000 बर्तन ले लीजिए, उसमें सब में जल डाल दो, सब में जल डालो, और उसमें जो प्रतिबिंबित, जैसे आप देखिए उस जल में, तो जो आकाश है, सब में आकाश दिखाई देगा। आकाश, जल की दृष्टि से सब अलग अलग आकाश दिखाई देंगे। हजारों आपने अलग अलग जल रख दिया हजारों बर्तनों में, आकाश सब आपका अलग अलग दिखाई दे रहा है। उस जलाशय का आकाश और सारे बर्तनों में जो जल रखा है उन सब का आकाश यूं तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही आकाश का प्रतिबिंब है सारे। तो प्रतिबिंबों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि आकाश अलग अलग हो गए। आकाश तो एक ही है, आकाश एक ही है। एक ही आकाश, एक ही जल जब अलग अलग उपाधि भेद से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन मूलतः ना तो जल में कोई भेद है ना आकाश में कोई भेद है। आकाश एक ही है। और इसीलिए बाद में कहा अभेदः। मूल रूप से सूक्ष्म प्रपंच, चाहे वो व्यष्टि हो या समष्टि हो, सूक्ष्म प्रपंच कौन सा? स्वप्न। और इसके जो भोक्ता हैं तेजस और सूत्रात्मा, तो मूल रूप से सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच जो स्वप्न, और इसके भोक्ता व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच। पहले समझिए, व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच क्या? ये स्वप्न। और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच ये स्वप्न। और व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच के भोक्ता और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच के भोक्ता। ध्यान दीजिए, तो प्रपंच के स्तर पर भी अभेद है और भोक्ता के भी स्तर पर अभेद है। इसलिए कहा अभेदा। भेद नहीं है, भेद नहीं है, तो अभेद, भेद नहीं है। और तो वनवत है, वनवत और वृक्षवत। वन वृक्षवत, जैसे फॉरेस्ट और एक सिंगल, एक अकेला वृक्ष। अवच्छिन्न आकाशवत।
अवच्छिन्न आकाशवत। आकाश जैसे टुकड़े टुकड़े वाला मालूम तो पड़ रहा है, लेकिन मूलतः आकाश में कोई भेद नहीं है। सबका आकाश अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन मूलतः एक ही आकाश है, कोई आकाश में भेद नहीं है। ऐसे ही चेतन तत्व भी मूलतः एक ही है। आत्म तत्व मूलतः एक ही है, किसी तरीके का कोई भेद नहीं है। तो आकाश है, आकाश चाहे एक आकाश ने चाहे एक वृक्ष को ढका हो, एक वृक्ष है, क्योंकि अवच्छिन्न आकाश, तो चाहे वृक्ष अवच्छिन्न आकाश हो, लिमिटेड बाई अवच्छिन्न मतलब लिमिटेड, वृक्ष अवच्छिन्न आकाश हो और चाहे वन अवच्छिन्न आकाश हो, चाहे वन के द्वारा सीमित हो या वृक्ष के द्वारा सीमित हो, आकाश कैसा है? आकाश एक ही है। देखने में तो उपाधि की दृष्टि से छोटे बड़े लगेंगे, लेकिन आकाश एक ही है, आकाश अलग नहीं है, एक ही है दोनों। तो यहाँ पे इसलिए अवच्छिन्न आकाश को क्या कह दिया? प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित आकाश। ये अवच्छिन्न आकाश हो गया, लिमिटेड हो। तो देखने में कैसे लग रहे हैं? दोनों छोटे बड़े लग रहे हैं, लेकिन आकाश की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से देखो तो छोटे बड़े लगेंगे, लेकिन अगर उपाधि हटाओ तो फिर क्या है? एक ही आकाश है, एक ही आकाश रह जाता है। ऐसे ही आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है लहर में, हजारों लहरें हैं, सब में प्रतिबिंबित आकाश अलग अलग हो रहा है, और समुद्र में प्रतिबिंबित आकाश हो रहा है। लेकिन दोनों क्या है? दोनों एक ही आकाश हैं। तो ऐसे ये कह सकते हैं कि उपाधि की दृष्टि से भेद है, उपाधि हटा दो तो अभेद है, दोनों में कोई भेद नहीं है। यही अभेद है, आकाशवत च अभेद। अब यहाँ पे फिर ये कह दिया एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति ही, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का विषय अब यहाँ पे फिनिश हुआ, समाप्त। सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति ही। अभी तक आप देखिए कितने टॉपिक हो चुके हैं। अध्यारोप, अनादि, और जीव और ईश्वर, वो दोनों में दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे। जीव भी इंट्रोड्यूस हुआ, ईश्वर भी इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में ईश्वर सृष्टि, ये ध्यान देना है, अभी अध्यारोप ही चल रहा है, ये सारा भी अध्यारोप चल रहा है। ईश्वर सृष्टि यह अध्यारोप, और ये बहुत बड़ा है ये। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पांच सूक्ष्म तत्व की चर्चा हुई शास्त्र के अनुसार, और कैसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, कैसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई, पहले सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब, सात्विक, राजस, ये सब आए, हम लोगों ने देखा। अब सूक्ष्म शरीर जो सृष्टि है, सूक्ष्म शरीर सृष्टि क्या हो गई? यहाँ पे फिनिश हो गई, क्योंकि सूक्ष्म तत्व और सूक्ष्म सृष्टि ये दोनों हो गए, और सूक्ष्म सृष्टि के भोक्ता ये भी हो। अब यहाँ पे आएगा स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर के पहले क्या आएगा? स्थूल तत्व, स्थूल प्रपंच। तो स्थूल तत्व आएंगे, स्थूल प्रपंच आएगा, क्योंकि पहले स्थूल की सृष्टि होगी, तभी तो जाकर के शरीर की सृष्टि होगी।
तो जब जगत की सृष्टि होगी ये, इसलिए अब स्थूल तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी सृष्टि कैसे हुई, स्थूल जगत की, स्थूल प्रपंच की सृष्टि कैसे हुई, फिर उसके बाद में जब स्थूल प्रपंच सृष्टि होगी तो स्थूल सृष्टि आप लोगों ने देखा होगा तत्वबोध में, पहले सूक्ष्म भूत हुए और सूक्ष्म भूत से स्थूल महाभूत महाभूत हुए। ये जो अभी जो हम देख रहे हैं ये स्थूल देख रहे हैं, हम प्रपंच तत्वों को नहीं देख पा रहे। प्रपंच तत्वों को जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको सिर्फ हम अपने ज्ञान चक्षु से ही समझ पा रहे हैं, अर्थात ज्ञान चक्षु से हम देख पा रहे हैं उसके। और ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान चक्षु, ये शास्त्र से हमको ज्ञान दृष्टि मिल रही है। तो स्थूल सृष्टि, ये स्थूल जगत का निरूपण होगा। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले पंचीकरणम, पांचों तत्वों का पंचीकरणम, पंचीकरण हुआ। कौन कौन से पांच तत्व? सूक्ष्म तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों का फिर क्या होगा? पंचीकरणम, ये मिलेंगे पंच आपस में, ये सारे पांचों आपस में मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे फिर ये कभी अलग ही नहीं होंगे। ये प्रलय काल में जाके अलग होंगे जाके, इससे पहले एक ही रहेंगे दोनों। इसलिए एक बार इनकी सृष्टि हो जाती है स्थूल प्रपंच की, फिर ये कभी अलग नहीं। इनका बड़ा प्रगाढ़ मिलन है, बड़ा प्रगाढ़ मेल है इनका, ये कभी अलग नहीं होंगे। ये प्रलय काल में जाकर के अलग, इससे पहले अलग ही नहीं होंगे। पांचों तत्व तो मिलकर रहते हैं और इसीलिए जगत सारा इंटैक्ट बना हुआ सारा, इसलिए जगत स्थिति रहता है इन पांचों के मिलने से। अगर ये मिलते नहीं तो ये सृष्टि ही नहीं होती, स्थूल सृष्टि होती ही नहीं। ये इनकी कृपा है पांचों तत्वों की। इसलिए पहले पंचीकरणम, क्योंकि सूक्ष्म भूत तो आ चुके, अब सूक्ष्म भूत स्थूल में परिवर्तित होंगे तो कैसे होंगे? एक प्रक्रिया, क्या यही प्रक्रिया है पंचीकरण। ये वेदांत की बड़ी, सृष्टि की बड़ी सुंदर प्रक्रिया है ये वेदांत। पांचों तत्वों का पंचीकरणम आप देख चुके हैं तत्वबोध में। आइए देखें पंचीकरण कैसा होता है, देखते। स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, पंचीकरणं तो आकाशादि पंच एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीय अर्धभाग परित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम् तदुक्तम्। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते इति। ये पंचीकरण इनका कैसा होता है ये समझ लीजिए पहले। ये पांच तत्व हैं। पांच तत्व क्या करेंगे? ये पांचों तत्व के दो भाग हो गए, पांचों तत्व के दो भाग हो गए। पहले आकाश का ये दो भाग हो गए 50-50%,
आकाश के, ये सूक्ष्म भूतों की बात कर रहा हूं अभी। आकाश के 2 भाग हुए, वायु के 2 भाग हुए, उसके बाद में तेज के अग्नि के 2 भाग हुए, जल के 2 भाग हुए और पृथ्वी के 2 भाग हुए। अब जैसे आकाश को समझिए, आकाश के 2 भाग हुए, उसने आकाश ने 50% तो अपने पास रखा, बाकी के जो 50% हैं, उसके उसने 4 भाग कर दिए, 4 भाग। और चारों भाग उसने क्या किए, चारों भाग उसने चारों को दे दिए, मतलब 12.5%। 4 भाग अगर करेंगे 50% तो उसका अपना हो गया, बाकी के 50% बचे, उसमें अगर करेंगे तो 12.5% वो उसने क्या किया, 12.5% उठा करके वायु को दे दिया, 12.5% उसने उठा करके अग्नि को दे दिया, और 12.5% उठा करके जल को दे दिया, और 12.5% उठा करके उसने पृथ्वी को दे दिया। तो ये आकाश का काम हो गया। अब उसके बाद में वायु क्या करेगा, वायु भी ऐसे करना पड़ेगा। वायु को, वायु ने उठा करके 50% अपने पास रखा, और 12.5% किसका, आकाश का आया हुआ था, तो अब उसका हो गया 62.5%। और वायु ने 12.5% आकाश को भी दिया अपना, तो 62.5% आकाश के भी हो गया, और 62.5% वायु का भी हो गया। और इस तरीके से जो वायु ने भी 12.5% आकाश को दिया, 12.5% किसको दिया, तेज को दिया, अग्नि को दिया, 12.5% किसको दिया, वायु जल को दिया, और 12.5% पृथ्वी। तो जैसे आकाश का हो गया रोल, ऐसे ही किसका, वायु का भी हो गया। अब आई अग्नि की बारी। अग्नि ने भी 50% अपने पास रखा, बाकी 50% के 4 भाग किए। एक भाग आकाश को दिया, एक भाग दिया वायु को, है, और एक भाग दिया जल को, और एक भाग दिया पृथ्वी। तो अब इनके पास कितने हो गए, 75% आकाश के पास हो गया, 75% वायु के पास हो गया, और 75% ही अग्नि के पास हो गया, 75% हो गया। अब आया जल का नंबर। जल ने भी 50% अपने पास रखा, 12.5% आकाश को दिया, 12.5% वायु को दिया, 12.5% अग्नि को दिया, 12.5% पृथ्वी को दे दिया। अब वायु के जल के पास में भी कितना बचा, क्योंकि 12.5% आकाश से भी मिला है, अग्नि से भी मिला है, और वायु से भी मिला है, ठीक है, और 50% उसका अपना। अब आकाश, वायु और अग्नि और जल, इन चारों के पास हो गए आपके 75, और 12.5 कितने हुए, 87.50 ये परसेंटेज चारों तत्वों की हो गई। अब बाकी बचा पृथ्वी। पृथ्वी ने भी 12.5% के हिसाब से 4 भाग बांट दिए, आगे चारों में बांट दिए। तो अब पृथ्वी के पास भी 100% हो गए, वायु के पास भी 100% हो गए, अग्नि के पास भी 100% हो गए, जल के पास भी 100% हो गए, और आकाश के पास भी 100% हो गए। तो इनका 50% तो अपना है सारे तत्वों का, और 12.5% के हिसाब से चारों तत्वों का लिया हुआ है। चारों तत्वों ने पांचों तत्वों ने 12.5% सबको बांट दिया। अब सबके पास में 50% अपना हो गया, और 12.5 के हिसाब से 50% सीधा वो हो गया, 12 चौक 48, और 50 को 4 से करिए तो 50% हो गया सीधा। तो 50% चारों तत्वों का, और 50% अपना, सबका इस तरीके से कैलकुलेट हो गया।
और ये हुआ, जब ये कैलकुलेशन हो गया तो अब ये क्या हो गया, ये पंचीकरण इसी को बोलते हैं। और जब ये पंचीकरण मतलब सारे पांचों के मिल गए आपस में, फिर क्या हुआ, फिर उठा करके ये स्थूल, ये महाभूत हो गई है, ये महाभूत हो गए, इनका प्रकटीकरण हो गया। जो सूक्ष्म रूप से थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, अब ये स्थूल रूप में हो गए, ये स्थूल रूप। क्योंकि जब तक स्थूल प्रपंच नहीं आएगा, स्थूल सृष्टि नहीं होगी, तो ये यहाँ जीवन कैसे बनेगा, ये सारा संसार कैसे चलेगा, ये सारा, ये कैसे औषधियां आएंगी, ये कैसे कैसे औषधि उत्पन्न होगी, कैसे जीव उत्पन्न होगा, ये कैसे शरीर होंगे, कैसी उपाधियां, ये हो ही नहीं सकता ये बिना इसके। इसलिए स्थूल प्रपंच के लिए पहले स्थूल महाभूत, ये जब पंचीकरण के बाद में जो सूक्ष्म भूत हैं, ये सारे महाभूत कहलाते हैं, स्थूल हो गए। अब इनका प्रकटीकरण हो गया, ये स्थूल हो गए सारे। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, पंचात्मकम हो जाते हैं, और इसलिए कहा पंचीकरणम, ये पंचात्मक हो गए सारे, ये सब पंचात्मक हो। तो जैसे आकाश है, फिर समझ लीजिए, आकाश का एक बटे दो भाग, अर्थात आधा भाग आकाश हो गया। फिर आकाश में 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी, ये उन सबके चारों तत्व हो गए। और ये क्या हो गया, ये 100% हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वायु आधा 1/2 का ये वायु हो गया अपना, और उसके बाद में 1/8 आकाश से इसने लिया, 1/8 तेजस अग्नि से लिया, 1/8 जल से लिया, और 1/8 पृथ्वी से ले लिया। ऐसे ही तेजस अग्नि, अग्नि का 1/2 आधा तो उसका स्वयं का हो गया, बाकी 1/8 आकाश ने दिया, 1/8 वायु ने दिया, 1/8 जल ने दिया, 1/8 पृथ्वी ने दिया। ऐसे ही जल 1/2 यानी आधा जल का हो गया, और उसके बाद में 1/8 आकाश ने दिया, 1/8 वायु ने दिया, 1/8 तेजस ने दिया, और 1/8 पृथ्वी ने दिया। ऐसे ही पृथ्वी का भी 1/2 आधा स्वयं का, और बाकी 1/8 आकाश का, 1/8 वायु का, 1/8 तेजस का, और 1/8 जल का। ये पंचीकरण हो। तो इस तरीके से ये पंचीकरण हो गए। अब आइए देखिए श्लोक देखो, स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि। तो ये जो स्थूल भूत हैं, ये क्या है, पंचीकृत। ये स्थूल भूत, ये जो महाभूत, ये जो महाभूत हमको दिखाई दे रहे हैं, ये पंचीकृत हैं, ये सारे पंचीकृत हैं ये। तो ये सारे पंचीकरणम तु आकाशादि पंच स्व एकैकम द्विधा समम विभज्य। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं, पंचीकरण तो क्या है, पंचीकरण ये इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जो हम लोग ने देखा उसी को हम लोग फिर देख रहे हैं इसमें पैराग्राफ के हिसाब से। आकाशादि पंच स्व एकैकम द्विधा समम विभज्य। ये जो 5 तत्व हैं, ये 2 टुकड़ों में बांट करके समम विभज्य, और उसके बाद में तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान 5 भागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य। फिर जो दूसरा हिस्सा है, 5 भागान, फिर प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य। तो जो पांचों के जो आधा हिस्सा था पांचों का, प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य। तो बाकी का जो पांचों तत्वों का जो आधा हिस्सा था, उनका क्या किया, चतुर्धा समम विभज्य, उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, 12.5% के हिसाब से 4 भागों में समम विभज्य विभाजित कर दिया। और फिर क्या किया, तेषाम चतुर्णा भागानाम
स्वस्व द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन भागानं स्वस्व द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम। तो क्या किया, फिर अपने अपने जो द्वितीय भाग था, एक भाग जो द्वितीय था उसको तो छोड़ दिया, और बाकी का जो दूसरा भाग था उसमें क्या किया, चारों से 12.5% लेकर के, और फिर उसके बाद में जो अपना द्वितीय भाग था, अर्ध भाग था, उसमें जोड़ देना। जैसे आकाश ने सारे तत्वों से जो 12.5% लिया था, वो सारे का सारा ऐसे सारे तत्वों ने सभी से लिया 12.5%, तो सबको द्वितीय अर्ध में भागांतरेषु संयोजनम, उनको द्वितीय अर्ध को जोड़ देना, ये पंचीकरणम। ऐसे ही ये श्रुति का यहाँ जो कोट किया है, द्विधा विधाय चैकैकम, द्विधा विधाय, दोनों को मतलब आधा आधा करके फिर द्विधा विधाय, दूसरे को चतुर्धा प्रथमम पुनः, यही उस 4 तरीके से दूसरे भाग को 4 तरीके करके स्वस्व इतर द्वितीय अंशयोः जनात् पंच पंचते, अपने 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 हिस्सों के साथ में इतर द्वितीय अंश ही, जो दूसरों का जो अंश है द्वितीय अंश ही, उनको क्या करे, जोड़ करके पंच पंचते, ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं, पंच पंच, ये सारे पंच पंच आपस में बन गए, मिल गए सारे। और बड़े मजे की बात है, ये एक बार मिल जाएं, क्योंकि सृष्टि का, ये सृष्टि इन पर आश्रित है, ये जो स्थूल जगत है, स्थूल प्रपंच, ये सारा इसी पर आश्रित है। यदि आपस में कुछ लड़ पड़े सृष्टि खत्म हो जाएगी। बड़ा सुंदर सिस्टम है ये। कहीं आकाश क्या है, ऐसा है बहुत हो गया, ये सारा आकाश मेरे वापस करो सारे सब लोग। पृथ्वी क्या, ये सारी मेरी पृथ्वी जो मैंने 12.5% सबको दी हुई है, लाओ लाओ सब लाओ मुझे। ये सारे अगर आपस में लड़ पड़े हैं, अगर ये सारे लड़ पड़े और कहे भैया हमारा हिस्सा लाओ, हमको, हमें नहीं देना, ये बहुत हो गया, ये हमें नहीं देना। मैं सोचता हूँ अगर ये कहीं हो जाए ऐसा, तो सृष्टि कलप्स हो जाएगी, एक क्षण भी नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगी सृष्टि सारी, सारी सृष्टि खत्म, सारा जीवन खत्म, सब खत्म। लेकिन ये कभी नहीं लड़ते, एक हम ही लोग हैं लड़ते रहते हैं, ये कभी नहीं लड़ते ये। हम लोग कभी शांति से घर गृहस्थी में देखो, रोज आना लड़ाइयां, डेली लड़ाई झगड़े हो, डेली झगड़े, और ये कभी नहीं लड़ते आपस में। क्यों नहीं लड़ते, क्यों? क्योंकि भगवत सृष्टि है ये, ये भगवान की योजना है, ये भगवान की योजना है, इसी तरीके से सृष्टि का निर्माण होगा। इसलिए सारे एक दूसरे के साथ में सैक्रिफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं, अपना जीवन खत्म करते हैं। हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए, कहते हैं कई बार हमें भी प्राइवेसी चाहिए। ये आकाश नहीं कहता कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, पृथ्वी नहीं कहती मुझे प्राइवेसी चाहिए। ये सब सबने बलिदान किया, सबने सैक्रिफाइस किया, किसके लिए, हमारे आपके लिए, इस जीवन के लिए, सृष्टि के लिए, जगत के लिए। इन सारों ने क्या किया, सबने बलिदान किया, सबने बलिदान। क्या सुंदर है ये स्पीड बढ़ाइए उससे, सबने बलिदान कर दिया उठा करके। और इसलिए पंचीकरण क्या, स्थूलीकरणम, पंचीकरण को मतलब ये स्थूलीकरण भी कह सकते हैं, स्थूलीकरणम। और स्थूलीकरण की ये प्रक्रिया है, क्योंकि ये स्थूल होगा तभी तो स्थूल जगत आएगा। जब यही स्थूल नहीं होगा, स्थूल जगत कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये जीवन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए स्थूलीकरणम,
प्राथमिकान, प्राथमिकान मतलब पहला आधा, फर्स्ट हाफ। प्राथमिकान सबका प्राथमिकान, पांचों तत्वों का पहला आधा, ये प्राथमिकान। और उसके बाद में आगे फिर बांटो, क्या बांटो? प्राथमिकान पंच भागान प्रत्येक चतुर्थाम समम विभज्य, चतुर्थाम समम विभज्य, सबको बराबर बराबर टुकड़े करो। जो आधा है उसके सबके बराबर बराबर टुकड़े करो। और 50% 4 भागों में डिवाइड हो गया, 50% आपका अपने पास रह गया सब तत्वों का। और उसके बाद में क्या हुआ, जो चारों हैं उन चारों का क्या हुआ, मिक्सर हुआ, स्थूलीकरणम पंचीकरणम, फिर ये स्थूल होगा और इसीलिए कहलाइए महाभूत। महाभूत ये भूत नहीं, घोष नहीं, यहाँ पे तत्व है महाभूत। तो ये सारा क्या हुआ, देख सोचता हूँ कितना बड़ा इनका बलिदान है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है ये। और सही बात तो ये है, ये सृष्टि, ये समाज, ये सृष्टि टिकी ही सिर्फ त्याग पर है। जब सारे लूटने वाले बन जाएंगे, त्याग ही कोई करेगा ही नहीं, त्याग कोई करेगा ही नहीं, सभी लूटेंगे, क्या होगा, खत्म हो जाएगा समाज। इसलिए लेन देन का, इसलिए सृष्टि से हम ले भी रहे हैं, सृष्टि को हमें देना भी है। हम समाज से ले भी रहे हैं तो समाज को हमको देना भी है। और यही भगवान ने कहा था गीता में, यदि ये लेन देन दोनों तरफ नहीं होगा, खाली लेना लेना है, देना कुछ है ही नहीं, अगर लेना लेना ही रहेगा, देना कुछ है ही नहीं, फिर क्या होगा, अराजकता फैलेगी, अराजकता फैलेगी, समाज नष्ट होगा, भ्रष्ट होगा, समाज खत्म हो जाएगा, समाज सारा भ्रष्ट होगा, नष्ट होगा, खत्म हो जाएगा सारा। और इसलिए कैसे चल रहा है, त्याग से। इसलिए हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में सिर्फ कंज्यूमिंग मेंटेलिटी नहीं चलेगी, कंट्रीब्यूटिंग मेंटेलिटी के साथ में कंज्यूम चलेगा। कंज्यूम हम किसके लिए कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने के, कंट्रीब्यूट करना। और ये लेन देन ये बराबर बना रहे, ले भी तो दे भी हम साथ। खाली बस भोग करो, लेते रहो लेते रहो लेते रहो, देने के नाम पे कुछ नहीं। एक दिन सृष्टि फिर अराजकता फैलती है, फिर युद्ध होते हैं आपस में। ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी देर क्या, इसका कारण क्या है, खाली मैं ही जिंदा रहूं, दूसरा जिंदा ना रहे, उसके जीने का अधिकार ही नहीं है, सिर्फ मुझे जीने का अधिकार, और किसी दूसरे को जीने का ही अधिकार नहीं। सिर्फ मैं ही जिंदा रहूं, मैं ही रहूं, मेरी ही उपासना पद्धति हो, मेरी ही पूजा पद्धति हो, मेरे ही तरीके से सब रहें। और यदि मेरा तरीका नहीं अपनाते हैं तो फिर उनको जीने का अधिकार नहीं है, मारो उनको। ये मूल में इजराइल और ईरान, ये सब क्या है, ये सब ये सीधा सीधा इस्लामिक वर्सेस यहूदी। यहूदियों को कहते जीने का ही अधिकार नहीं, यहूदियों को खत्म करना, इजराइल को मिटाना है, इजराइल क्यों भाई, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, उसे जीने का अधिकार है। जब आप उस पर अटैक करेंगे तो उसको भी अटैक करने का अधिकार है अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। और इनका सब जगह यही है, जहां ये जाते हैं, दूसरी जो भी संस्कृतियां सब खत्म करो, सब खत्म। सबको जीने का अधिकार है, सबको सुरक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पे सच में अगर हम तो ये करें, इसी पंचीकरण से अगर हम सीख लें, खाली इन्होंने सृष्टि के लिए, इन पांचों तत्वों ने, ये पांचों देव हैं, इन्होंने सृष्टि के लिए सेक्रीफाइस किया और सृष्टि के लिए एक दूसरे को अपनाया इन्होंने।
सृष्टि की रचना तभी होगी, आगे संसार बढ़ेगा तभी कभी स्थूलीकरण होगा। जब स्थूलीकरण नहीं होगा, ये 5 महाभूत नहीं आएंगे, जगत ही नहीं बनेगा, कहां से चलेगा जगत? और द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते। योजनात्, अरे भगवान की योजना है ये तो, भगवान की योजना। और तो क्या, ते पंच पंच भवति, पंच पंच भवन्ति, प्लूरल, पंच पंच, ये सारे मतलब ये सारे जो तत्व हैं पंच पंच भवति। अब ये क्या हो गए, पंच पंच हो गए, ये सारे पंच। तो पंचीकरणम या स्थूलीकरणम, ये प्रक्रिया, अब ये यहाँ पे इसका ये यहाँ पे वर्णन हुआ। और ये पंचदशी में, पंचदशी का में ही है शायद ये पंचीकरण। और उसमें तत्वबोध में भगवान शंकराचार्य जी ने किया। अब यहाँ पे एक शंका होती है, पूर्व पक्ष आता है, वो कहता है कि ये आपकी कपोल कल्पना है, कपोल कल्पना है ये आपकी, आप हमें प्रमाण दीजिए इसका। अगर कपोल कल्पना आपकी नहीं है तो आप हमें प्रमाण दीजिए इसका। भाई आप कपोल कल्पना ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग इस जो कुछ दर्शनकार हैं, बहुत से लोग इसे नहीं मानते। वो कहते हैं वेद में तो है ही नहीं, और वेद प्रमाण है। आप हर जगह हर बात में वेद का प्रमाण देते हैं, इसमें भी वेद का प्रमाण दीजिए। तो फिर उसका प्रमाण देने के लिए उपनिषद का सहारा लेते हैं, छांदोग्य उपनिषद, उसका सहारा लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में है, लेकिन वहां ये पंचीकरण नहीं है, वहां पंचीकरण नहीं है, वहां त्रिवत्करण है। क्योंकि वहां पे तीन ये सूक्ष्म भूतों की चर्चा है। त्रिवृत्तकरण तो है, पंचीकरण नहीं है। इसलिए वो ये प्रमाण दे रहे हैं अगले अगले पैराग्राफ में, ये प्रमाण दे रहे हैं शास्त्र का कि भाई ये मेरी कल्पना नहीं है। पहली बात तो भगवान शंकराचार्य जी ने ही पंचीकरण का उल्लेख किया है, पंचदशी में पंचीकरण का उल्लेख, ये हमारे आचार्यों द्वारा है। हाँ, अगर आप वेद का मानते हो प्रमाण सिर्फ, तो वेद में त्रिविधकरण है। तो जब त्रिविधकरण है तो पंचीकरण क्यों नहीं होगा? त्रिविधकरण तो ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई कपोल कल्पना नहीं है। जो मैं आपको, जो पंचीकरण की जो मैंने बात की, ये सीधा पंचीकरण तो हमारे शास्त्र का है ये। हाँ, वहां त्रिविधकरण है, त्रिविधकरण तो आप मानेंगे जब शास्त्र कह रहा है तो। और इसलिए शास्त्र में, अच्छा, वो कहने नहीं त्रिविधकरण तो है ये, फिर वो, लेकिन वहां तो तीन तत्वों की चर्चा है। फिर यहाँ पे शास्त्रकार जो है तैत्तिरीय उपनिषद का हम लोग देख सकते हैं, वहां 5 तत्वों की कल्पना हुई है। कल्पना नहीं, 5 तत्वों का ही शास्त्र ने कहा है। तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निराप आपः पृथ्वी। तो ये 5 तत्वों की वहां चर्चा हुई है। और जब 5 तत्वों की वहां चर्चा हुई है तो 5 तत्वों का पंचीकरण, जब 5 तत्वों की चर्चा शास्त्र कर रहा है तो 5 तत्वों का पंचीकरण क्यों नहीं होगा? ये प्रमाण दे रहा है। और इस प्रमाण को अब हम लोग देखेंगे, आज तो नहीं, कल ही देखेंगे, आज तो समय हो गया।
यहाँ पे विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय गुणान्वितये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।